अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, 3-4 अहम खबरें इस व्लॉग में डिस्कस करेंगे। एक तो आपको बताएंगे कि मुबैना डील हो गई है, इसके ऊपर बड़ी आज गुफ्तगू हो रही है और बहुत सारे लोग इस पर अपनी अपनी क़यास आराइयाँ कर रहे हैं। तो इसकी हकीकत क्या है थोड़ी आपके सामने रखूँगी। फिर एक और जो अहम बात है वो ये कि जो केसेस चल रहे हैं उसके मामले में क्या पेशरफ्त है। आज फिर से सुप्रीम कोर्ट की बराह रास्त अदालत की कार्रवाई दिखाई गई है, इससे क्या नतीजा निकलेगा और क्या सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस के अहम रिमार्क्स थे वो आपके साथ शेयर करेंगे। और लास्टली आपको बताएंगे इमरान खान साहब के केसेस के हवाले से भी। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। तो जैसे कि मैंने कहा, सबसे पहले ज़रा बात हो जाए डील की कहानियों की। 2-1 दिन से ये खबरें बहुत ज़्यादा गर्दिश में हैं कि जेल के अंदर जाकर एजाजुल हक साहब और मोहम्मद अली दुरानी साहब ने इमरान खान साहब से कोई मुलाकात की और उन्हें कायल करने की कोशिश की कि आप या तो ये करें कि मुल्क से बाहर चले जाएं और या फिर आप ये करें कि किसी भी तरह कम अज़ कम 1.5 साल के लिए ही सही, लेकिन जो अगली हुकूमत है नवाज़ शरीफ साहब की जो हम बनाना चाहते हैं तो उसको आप एक्सेप्ट कर लें, उसको लेजिटिमेसी दे दें उस इलेक्शन को। तो ये दो उनके सामने ऑप्शन थे कि इन दोनों में से आपको एक ऑप्शन ले लें, वरना फिर जो आपके साथ मुश्किलात हैं वो तो चल ही रही हैं। बहुत सारे लोग तो ये भी ख्याल कर रहे हैं कि अडयाला जेल में ज़्यादा जो उन्हें प्रॉब्लम में रखा गया उसकी वजह ये है कि फर्दर उनको टीज़ किया जा सके और ज़्यादा उन्हें तोड़ने की, कमज़ोर करने की कोशिश की जा सके। तो अब ये जो दोनों ही खबरें हैं इससे मुतल्लिक, एक तो पहले ये कि जो एजाजुल हक साहब हैं उन्होंने भी इस बात की तरदीद की है कि जेल में उनकी किसी से कोई मुलाकात नहीं हुई। लेकिन खैर इस बात पे नहीं मैं जा रही कि उन्होंने क्या तरदीद की है। ज़ाहिर है जब ये मामला चल रहे हों, पैगाम रसानियाँ हो रही हों, तो ज़ाहिर है कोई भी आके ये थोड़ी बताएगा कि हाँ मैं मिल के आया हूँ और ये हुआ है। तो नॉर्मली अगर कोई ऐसी मामला चल रहे हों तो लोग डिनाई ही करते हैं। दूसरा, फिर एक खबर ये सुनने में आई कि जी मोहम्मद अली दुरानी साहब ने कहीं ये एक्सप्लेन कर दिया है कि जनाब इमरान खान साहब जो हैं वो बाहर जाने के लिए रजामंद हो गए हैं और इसीलिए अब मामलात आगे बढ़ेंगे, इलेक्शंस की तरफ भी जाएंगे। और इसके साथ साथ ये भी खबर आई कि इमरान खान साहब खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में उनको ये ऑफ़र की गई है कि आपकी हुकूमत इन 2 सूबों में बनवा देते हैं, लेकिन फिर शराइत के साथ उनको ये ऑफ़र भी की गई है। तो बड़ी दिलचस्प खबरें हैं, कभी कुछ खबर आती है कभी कुछ खबर आती है, लेकिन अब मैं आपको अपना इसके ऊपर एनालिसिस दे दूं। पहले मैं एक और ख़बर इसमें शेयर कर दूं, फिर आपको एनालिसिस देती हूँ। फरिया इदरीस साहिबा की बकौल मोहम्मद अली दुरानी साहब ने इस बात की तरदीद कर दी है कि इमरान खान साहब बाहर जाने के लिए कोई रजामंद हो गए हैं या कोई ऐसी बात है। तो ये उन्होंने खुद ही कह दिया मोहम्मद अली दुरानी साहब ने कि ऐसी कोई बात तय नहीं हुई। अलबत्ता मोहम्मद अली दुरानी साहब ने ये ज़रूर कहा है कि दोनों तरफ जो लोग हैं वो मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, PTI भी मुज़ाकरात के लिए तैयार है, PMLN को भी हमने यही पैगाम भेजा है कि आप भी जो एहतसाब है और जारहाना मौक़िफ़ है उसको छोड़ें और मिलकर बैठकर बात करते हैं ये वो। तो जी मियाँ साहब भी देख लें, वो भी एक कदम पीछे हट गए हैं। तो ये सारा जो मामला है अब लग रहा है कि चीज़ें हम आगे बढ़ा रहे हैं। तो 2 स्टेप्स हमारे जो है वो कंप्लीट हो गए हैं वगैरह वगैरह। तो मोहम्मद अली दुरानी साहब जो हैं वो इस तरीके से सारी बातें एक्सप्लेन कर रहे थे। अब मैं आपको दे देती हूँ इन तमाम खबरों के ऊपर अपना एक एनालिसिस। पहली बात तो ये है कि शुरू से अब तक, और ना सिर्फ मैं बल्कि बहुत सारे और सीनियर जर्नलिस्ट भी और PTI के लीडर्स भी और दीगर जमातों के सियासतदान भी और इसके साथ साथ इमरान खान साहब के सख्त नाक़िदीन और मुखालिफ भी इस बात के ऊपर बिल्कुल क्लियर है कि इमरान खान साहब बाहर नहीं जाएंगे, इमरान खान साहब मैदान छोड़कर नहीं भागेंगे। वो ऐसी किसी किस्म की भी डील कह लें उसको, या सेटलमेंट कह लें, या कोई भी एग्रीमेंट कह लें, उसका हिस्सा नहीं हो सकते जिसमें इमरान खान साहब को ये मजबूर किया जा सके कि वो बाहर चले जाएं। अब वो जेल में रहें, उन्हें उम्र कैद सुना दी जाए, उन्हें फांसी की सज़ा दे दी जाए या उनके साथ तशद्दुद किया जाए, कोई भी मामला किया जाए, लेकिन ये बात तय है कि वो उसी तरह जेल में पड़े पड़े जान दे देंगे लेकिन मुल्क से जाएंगे नहीं। और हामिद मीर साहब तो बकौल उनके अल्फाज हुई हैं कि वो इतने ज़िद्दी हैं कि जितना मैं उन्हें जानता हूँ वो कभी भी इस बात के ऊपर अग्री नहीं करेंगे। जब उन्होंने कह दिया है कि मैं मुल्क में ही रहूँगा तो मतलब है कि वो मुल्क में ही रहेंगे। और इमरान खान साहब पहले भी जो कहते रहे हैं उन्होंने साबित भी किया है। वो अक्सर अपने सोशल मीडिया के खुतबों पर ये बात कहते रहते थे कि मैं जेल जाने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। देखिए, मुझे आप बेशक जेल भेज दें, मैं बिल्कुल तैयार हूँ। अगर आप मुझे जेल भेजना चाहते हैं, गिरफ्तार करना चाहते हैं, मुझे अरेस्ट वारंट दिखाएं, मैं जाने के लिए साथ तैयार हूँ।
तो जब वो ये बात कहते थे तो बहुत सारे लोगों को लगता था कि शायद ये एक फॉर्मेलिटी में स्पीच का एक हिस्सा होता है कि इंसान ये बातें कहता है, या ज़ाहिर सी बात है आप आके खिताबात में, तकारीर में तो यही कहते हैं कि जी मैं तैयार हूँ, लेकिन हकीकत हाल इसके बरक्स ही होती है। लेकिन इमरान खान साहब ने जेल में जो टाइम गुजारा है और जिस तरह की सख्तियाँ उन्हें बर्दाश्त करनी पड़ रही हैं, उसके बाद ये कहना गलत नहीं होगा कि इमरान खान साहब अगर ये बात कह रहे थे कि मैं जेल जाने के लिए तैयार हूँ और मैं हर तरह के हालात का मुकाबला करने के लिए तैयार हूँ, तो फिर ही रियली मेंट इट। उनको पता था कि वो क्या कह रहे हैं और इसका मतलब ये था कि वो वाक़तन मेंटली प्रिपेयर थे। इसी वजह से वो आज इतने दिन हो गए जेल में, 60 के करीब दिन होने वाले, तकरीबन 2 महीने होने वाले हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वो टूटे नहीं हैं, कमज़ोर नहीं पड़े हैं। तो बहरहाल इसलिए ये कोई अगर सोच रहा है कि वो बाहर चले जाएंगे या कोई इस तरह की डील, तो ऐसी कोई ख़बर में कोई सदाकत हो नहीं सकती, पहली बात। दूसरी जो ये खबर आ रही है कि जी उन्होंने कोई लेजिटिमेसी देने का फ़ैसला कर लिया है कि अगले इंतखाबात को, तो ये भी ऑब्वियस सी बात है कि फिर तो सारी लड़ाई ही उनकी इसी एक नुक्ते के ऊपर है कि आप कोई ख़ुद से तय ना करें कि किसकी हुकूमत होगी किसकी नहीं। आप फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाएं और लोगों की विक्टिमाइजेशन ख़त्म करें और उसके बाद जो भी हुकूमत किसी की भी बनती है बनने दें। तो इमरान खान साहब का तो बुनियादी नुक्ता ही ये है जिसके ऊपर वो सारी तकालीफ उठा रहे हैं या जद्दोजहद कर रहे हैं या जेल काट रहे हैं। तो अगर आप ये नुक्ता ही उनसे मनवा लेते हैं तो फिर तो उसके बाद तो कोई पॉइंट ही नहीं रहता जेल में रहने का, या फिर कोई फिर तो अपनी सियासत खुद ख़त्म करने के मुतरादिफ है। ऐसा अगर इमरान खान साहब करेंगे तो डेफिनेटली उनकी सियासत ख़त्म हो जाएगी। तो मुझे इस बात के ऊपर भी कोई यकीन नहीं है कि इमरान खान साहब ऐसी किसी सेटलमेंट का हिस्सा बनेंगे। जो ये ऑप्शन है कि जनाब जो ये बात की जा रही है बाहर जाने वाली, वो मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दी है। लेकिन ये जो ऑप्शन है कि जी पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में उनको कोई कंडीशनल गवर्नमेंट बनाने की ऑफ़र की गई है, तो ये भी एक बिल्कुल ही फजूल बात है। पंजाब और केपी की गवर्नमेंट, आपको याद होगा कि विफाक की गवर्नमेंट ख़त्म होने से के बाद भी उनके पास थी और खैबर पख्तूनख्वा में तो 2/3 मेजॉरिटी भी थी, लेकिन उन्होंने ये दोनों सूबों की हुकूमतें ख़ुद ख़त्म की, असम्बलियाँ ख़ुद तहलील की। तो उन्हें इन अगर हुकूमतों को से इतना प्यार होता या वो इसको कंटिन्यू रखना चाहते तो फिर तो वो इस पर इत्तफा कर सकते थे कि चलो भाई अगर वफाक में हुकूमत ख़त्म भी हो गई है तो इन 2 सूबों में तो हुकूमत ऑलरेडी मौजूद है, तो हम इसी को कंटिन्यू कर लें। लेकिन वो ऐसे किसी कॉम्प्रोमाइज़ के लिए तैयार नहीं थे। उनका नज़रिया ये था कि चूँकि ये सारा जो वफाक का इन्होंने निज़ाम पलटा है, ये एक गैर आइनी तरीका था और साजिश के ज़रिए किया गया बेसिकली। तो इस थेरी के ऊपर उन्होंने कहा कि ये सिस्टम ही नहीं चलना चाहिए और नए इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए। और अब जब उन्हें नए इलेक्शन नहीं मिल रहे थे हर तरह जोर लगाने के बाद, तो फिर उन्होंने एक कार्ड ये भी खेला था कि दोनों सूबों की असम्बलियाँ तहलील कर दी थी। तो अगर इमरान खान साहब को 2 सूबों की हुकूमत से इतना ही प्यार होता तो वो उस वक्त भी ये काम ना करते। तो अब उन्हें क्या ज़रूरत पड़ी है कि इतना सब कुछ झेल के फिर वही उन 2 सूबों की हुकूमत पे ही अगर वो कॉम्प्रोमाइज़ करना था तो फिर उसी वक्त कर लेते। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि ये 2 सूबों की असम्बलियाँ तहलील करने पर और नाराज़गी हुई इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान साहब के दरमियान, क्योंकि वो ये नहीं चाहते थे कि असम्बलियाँ तहलील हों। और खैर वो एक अलग मकसद था कि जी बाद में हो सकता था कि जिस तरह आपने देखा कि आज़ाद कश्मीर और गिलगित में भी इमरान खान साहब की हुकूमतों को तोड़ा गया मेजॉरिटी होने के बावजूद, तो पंजाब की तो फिर वैसे ही गवर्नमेंट बड़े 2-4 वोटों के ऊपर थी, तो ये तो इन्होंने चलने नहीं देनी थी। भले इस पर लाख आपको लोग आकर ये दलीलें देते हैं कि इमरान खान साहब ने ये गलत काम किया दोनों तहलील करके, लेकिन मेरी ज़ाती राय में अगर इमरान खान साहब ये ना भी तहलील करते असम्बलियाँ, तो तब भी हुकूमत उनके पास नहीं रहनी थी। 1 हफ्ता, 2 हफ्ते, महीना या 2 महीने, उसके बाद भी ये हुकूमतें या तो PMLN की ही बननी थी या जिस तरह के एक अलग कोई ग्रुप PTI का ही KP में बना के उनकी कोशिश की जाती, जैसे कश्मीर यहाँ हमने उसमें देखा। तो ये अगर कोई सोच रहा है कि उन्हें आराम से हुकूमत करने दी जानी थी, तो ये मेरा ख्याल है आपको फिर अंदाज़ा नहीं है कि किस लेवल की लड़ाई यहाँ पर चल रही है। तो कोई इस तरह का जो मामला है ये होना नहीं था, ये तयशुदा था कि हुकूमत कोई भी उनके पास नहीं रहने देनी। वरना आप सोचें कि कहाँ कश्मीर है, दूर है, गिलगित है, तो वहाँ पे नहीं उन्हें बख्श रहे वो हुकूमतें, तो आपके ख्याल से वो मेन 2 सूबों की हुकूमतें उनको पकड़ा देते, तो ये पॉसिबल नहीं था। ये बिल्कुल एक फजूल बात है अगर कोई ऐसा सोचता है। अब कहानी है कि जो सारी चीज़ें हैं और जो सारी ख़बरें आ रही हैं, अब इन तमाम ख़बरों में बज़ाहिर मुझे ये लग रहा है कि इलेक्शन जो है फिर
अभी जनवरी में भी होते नज़र नहीं आ रहे, क्योंकि अभी इमरान खान साहब का मामला किसी तरफ लगा नहीं। इन लोगों का ख्याल था कि उन्हें तोड़कर किसी तरफ बात लगा लेंगे और फिर इलेक्शन करवा लेंगे, लेकिन वो किसी तरफ अभी टले नहीं। और ऐसे में अब जब बाकी जमातों का हाल देख लिया है ग्राउंड में उन्होंने आके कि जो जलसे हैं वो 1000 बंदे इकट्ठे नहीं हो रहे उनसे, तो उन्होंने क्या हुकूमत बनानी है। तो अब इन सर्कमस्टांसेस में मेरी ज़ाती राय के मुताबिक तो इलेक्शन अब मुश्किल नज़र आ रहा है मुझे, और किसी भी बहाने से इसको इल्तवा का शिकार किया जा सकता है, भले वो दहशतगर्दी का मामला हो, भले वो मईशत का बहाना हो, या फिर वो इवन फजलुर रहमान तो नई भी तरह लेके आ गए हैं कि जी सर्दी बड़ी होती जनवरी में तो इलेक्शन उस दिन नहीं होने चाहिए, उस महीने में, तो किसी भी वजह से। और अभी जो इन्होंने हल्का बंदियाँ की हैं ये भी बड़ी फजूल, इसमें लोगों के एतराज़ात आ रहे हैं। तो मुझे नज़र ये आ रहा है कि अगर ये मामला भी अदालतों में गए, पेंडिंग हुए, तो और इनके पीछे भी इलेक्शंस को डिले करने का बहाना बनाया जा सकता है। तो बहाने तो बहुत सारे हैं, 4-5 हैं, कोई भी यूज़ करके इलेक्शन को इल्तवा का शिकार किया जा सकता है। लेकिन जिसको हुकूमत बनवाना चाह रहे हैं उसकी हुकूमत लोग नहीं बनाने देना चाह रहे, और जिसको भगाना चाह रहे हैं वो भाग नहीं रहा, तो फ़िलहाल इलेक्शन होता नज़र आ नहीं रहा। अब मैं आखिर में ज़रा कोर्ट की कुछ मामलात की बात कर लूँ। आज फिर प्रोसीजर जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट है उसका समाअत हो रही थी जनाब, लाइव कवरेज हुई। इसमें 2-3 अहम बातें हैं। पहली बात, चीफ जस्टिस साहब ने ये तय किया है कि आज की ही समाअत आखिरी समाअत होगी और उसके बाद इसको ख़त्म किया जाएगा मामले को। और दूसरा, इसमें जो अहम बात है वो ये कि वही अगेन एटीट्यूड नज़र आया, वकला को बार बार टोका जा रहा है, एक अजीब सी डिस्कशन है जिसकी आम बंदे को समझ नहीं आ रही। लेकिन जो 2-3 रिमार्क्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं, बड़ा डांट डपट चल रही है काजी फायज ईसा साहब। वैसे जनरली भी वो हर वक्त वकीलों को डांटते ही रहते हैं, पता नहीं क्यों वकीलों से उन्हें कोई इतनी बहर है उनका। लेकिन बहरहाल डांट डपट उनकी जारी रही। पीटीआई के वकील को भी खूब लताड़ा कि जी अब आप आ गए हैं ये एक्ट को चैलेंज करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में, तो वहाँ पार्लियामेंट में आप इसके खिलाफ बोलते। भी पार्लियामेंट में तो वो थे ही नहीं, तो वो कहाँ से बोलते। सेनेट में ज़रूर थे, वहाँ पे ज़रूर उन्होंने आवाज़ उठाई। और जहाँ तक ये बात है कि जी वो पार्लियामेंट में क्यों नहीं थे, तो ऑब्वियसली एक उनकी पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी थी, वो आउट हुए। बाद में वो अगर आना भी चाहते थे तो उन्हें आने नहीं दिया गया, तो बहरहाल वो वहाँ पर मौजूद नहीं थे, तो आवाज़ किस तरह उठाते। ये एक अलग बात है, इस पर बहस हो सकती है कि वाकई पीटीआई को इस फैसले का नुकसान हुआ या नहीं। ये एक सियासी फैसला था उनका रिज़ाइन करने का, इस पर बिल्कुल ये दो राय मौजूद है, और बड़ी स्ट्रॉन्ग इस पे बात है कि ये एक अच्छा फ़ैसला नहीं था शायद, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा इनके ऊपर जुल्म सितम करने में आसानी हुई और बहुत सारे इन्होंने कार्ड्स अपने हाथ से खो दिए। लेकिन बहरहाल अपार्ट फ्रॉम दैट आप ये तो नहीं कह सकते कि ये कोई गैर आइनी काम था। उन्होंने ये इस्तीफ़ा देना हर एक पार्लियामेंटेरियन का हक है। अगर वो सियासी फैसले के तौर पर इस्तीफ़ा दे रहे थे तो वो उनका हक था। लेकिन बहरहाल अगर उसका नुकसान उन्हें हुआ तो जो भी हुआ वो एक सियासी मामलात हैं। लेकिन ये कहना कि जी पार्लियामेंट में आपने आवाज़ नहीं उठाई, तो ये बहुत ही एक मुझे लगता है कि ऐसा लग रहा था कि जैसे पॉइंटेड सा रिमार्क था चीफ जस्टिस की तरफ से। और फिर इस पे भी उन्होंने डांट डपट की कि जी पार्लियामेंट ने कोई कानून साजी की है तो आप लोग आ गए हैं इसको चैलेंज करने के लिए, और जब मार्शल लॉ लगते हैं तो तब सब सर झुका लेते हैं। तो इसके ऊपर बड़ी वाह भी हो रही है कि जी बड़े दबंग उनके रिमार्क्स आ रहे हैं। लेकिन इस पर ये भी सोचने की बात है कि जब फ़ौजी अदालतों का मुकदमा लड़ा था तो यही चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब खुद इस बेंच से अलग हो गए थे फ़ौजी अदालतों वाले में। तो फिर आप बैठते उस वक्त, आप फिर अपनी राय देते ना। तो ये अब उस वक्त आपने ये खैर मामला उठाया कि जी अभी जी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जो है वो फैसला नहीं हुआ तो वगैरह वगैरह, तो इसलिए। लेकिन बात ये फ़ौजी अदालतों का मामला जो था वो तो एक अवामी मफाद का मामला था, और वो तो एक बाकायदा कोई सुओ मोटो नहीं था, पिटिशन्स थी। तो उसके ऊपर आपको अगर बेंच पे शामिल किया गया था तो आप बैठते और वहाँ पर अपनी दबंग किस्म की जो भी राय है वो शेयर करते। तो बहरहाल अभी तक वो मामला पेंडिंग है, उसके ऊपर फर्दर कोई बात नहीं हुई और अभी तक उसको दोबारा केस को लगाया भी नहीं गया। तो ये सारे जो मामलात हैं जी ये चल रहे हैं। इसका मैं अगले व्लॉग में इसके ऊपर तफसीली बात करूँगी, ज़रा समाअत ख़त्म हो जाएगी तो ज़्यादा डिटेल से समझ कर। और लास्टली बस मैं इतना बता दूं आपको कि एक दफ़ा फिर से इमरान खान साहब का जो केस है साइफ़र केस, उसकी जो समाअत होनी है कल के रोज़, उसको फिर से अडयाला जेल में ही फ़िक्स किया गया। और ये अगेन यही एक्सपेक्टेड था कि उन्हें बाहर तो नहीं निकाला जाएगा। मैं मुसलसल एक पॉइंट ऑफ व्यू दोहरा रही हूँ कि इमरान खान साहब को अभी बाहर नहीं निकाला जाएगा। उनकी तस्वीर, उनकी वीडियो, किसी भी चीज़ से
ये अफोर्ड नहीं कर सकते। तो इमरान खान साहब का जो केस का ट्रायल है वो अभी उधर ही चलेगा। प्लस इसमें ये भी बात है कि ये ओपन ट्रायल करते हैं तो फिर फेयर ट्रायल होता है, फेयर रिपोर्टिंग होती है। खैर फेयर ट्रायल तो फिर भी नहीं, ज़रूरी नहीं है कि हो, लेकिन कम से कम जो आप उसमें ज़्यादती करते हैं तो वो रिपोर्ट तो हो रही होती है। अब जिस तरह का ट्रायल ये हो रहा है जेल में, क्लोज्ड से इन्वायरमेंट में, तो वहाँ पर तो फिर कोई कोर्ट उस तरह से रिपोर्टर्स को भी अलाउ नहीं होता, तो फिर चीज़ें सही से सामने नहीं आ पाती कि अंदर प्रोसीडिंग हो क्या रही है। तो ये वैसे भी इंसाफ की तकाज़ों के बिल्कुल ख़िलाफ़ बात है कि इस तरह से जेल के अंदर ही सारी कार्रवाई हो। और बहरहाल अब जज अबुल हसनात साहब जो है, अबुल हसनात जुल्करनैन साहब, वही ये जो इन कैमरा होनी है कार्रवाई या नहीं होनी, इस वाली दरख्वास्त को भी देखेंगे। और जो मेरी एक्सपेक्टेशन है कि कल फिर अब फर्दर जुडिशल रिमांड में तोसी कर दी जाएगी। ज़ाहिर अभी रिहाई तो करनी नहीं है, तो जुडिशल रिमांड में तोसी आपको फर्दर नज़र आ जाएगी। बाकी इसमें कार्रवाई जो है वो जेल के अंदर ही होगी। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।